नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज हम बात करेंगे चंद्रमा भाव नंबर 3 के फलादेश के बारे में, उसके उपाय के बारे में। क्या एजुकेशन स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए और क्या कारोबार करना आपको चंद्र के यहाँ नेक फल देगा। दोस्तों, भाव नंबर 3 में बैठा चंद्रमा जातक की अकाल मृत्यु से और चोरी से रक्षा करता है। यहाँ पे बैठा चंद्रमा चाहे वर्षफल में आ जाए, गोचर में आ जाए या अपनी उम्र में आ जाए, अगर जातक के ऊपर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट या संकट भी आता हो, तब भी उस कष्ट से चंद्रमा उसकी रक्षा करता है, बशर्ते कि उसने अपने चंद्र को कायम करके रखा हो। ऐसा जातक जिसका चंद्र भाव नंबर 3 में हो, जब तक वो खुद घर में रहता है, उनके घर में चोरी नहीं होती। चंद्र भाव नंबर 3 के समय ऐसे जातक के पड़ोस में कोई ना कोई चावल, पानी या दूध आदि का काम करने वाला मिल जाएगा या कोई दूध आदि की डेयरी मिल जाएगी। साथ ही जब चंद्र भाव नंबर 3 में हो, ऐसे जातक के घर में अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो या मंदे असर का हो, तो माता पिता में से किसी एक का ही सुख मिलता देखा गया, और जिसका भी एक का सुख मिलेगा वो दोनों की कमी पूरी करेगा। ज्यादातर मेरे अनुभव में ऐसा पाया मैंने कि जातक को माता का सुख अधिक मिलता है। अब चाहे पिता की जॉब बाहर लगी हो या पिता के साथ सेपरेशन हो गया हो या मेंटल सेपरेशन हो, आपस में बनती ना हो, पर दोनों में से किसी एक का ही सुख मिलेगा अगर चंद्र यहाँ अफ्लिक्शन में चला गया। पर अगर चंद्र नेक हुआ तो दोनों से ही उसको भरपूर प्रेम मिलेगा। ये चंद्र की यहाँ पे निशानी है। जब चंद्र भाव नंबर 3 में हो और बुध भी यहाँ पे नेक हो, तो बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। ऐसा जातक अपने भाई बहनों के साथ सुखी रहता है, इसको भाई बहनों का सुख अवश्य प्राप्त होता है। अपने सिबलिंग्स की जितनी ये टेक केयर करता रहे, उतना ही इसकी लाइफ में ग्रोथ भी होती है। पर भूल के भी कभी अपनी बहन से, अपनी बुआ से, अपनी बेटी से और अपनी मासी से अगर इसने उधार लिया या उनका हक मार लिया या उनका पैसा मार लिया, तो यही चंद्र उसे उठा के पटक देगा। उसके पैसे में, उसके फाइनेंशियल स्टेटस में इतनी बड़ी गिरावट आएगी, उसको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। पर इसी की कॉन्ट्ररी अगर वो अपनी सिस्टर को, अपनी बुआ को, अपनी मासी को और अपनी बेटी को कुछ ना कुछ हेल्प करता रहे या कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देता रहे या कैश देता रहे, तो इससे उसका रिजल्ट भी बढ़ता है और उसकी तरक्की भी बढ़ती है। साथ ही जब चंद्र भाव नंबर 3 में हो, ऐसा जातक मधुर भाषी होता है, स्वभाव का अच्छा होता है, अपने कैरेक्टर का पक्का होता है, अपने सिद्धांतों का पक्का होता है, पर कभी कभी वर्ड स्पोकन पर मिनट या बातें करने के स्टाइल में बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। इसीलिए इसकी बात ज्यादा लोगों को समझ नहीं आ पाती। इसीलिए इसको चाहिए कि प्राणायाम करे और अपने वर्ड स्पोकन पर मिनट को कंट्रोल में रखे, आराम आराम से प्यार से अपनी बात को लोगों के साथ शेयर करे। चंद्र भाव नंबर 3 में जिस जातक की कुंडली में हो, ऐसे जातक का अपने जन्म से हर तीसरा दिन, हर तीसरा महीना और हर तीसरा साल बेहद शुभ फल लेके आता है। साथ ही ऐसे जातक को विशेष सावधानी का पालन करना चाहिए। इसको बकरी के दूध का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ना ही इसको कभी तोता या बकरी आदि पालनी चाहिए। अपने घर में राख, विभूति, भस्म आदि, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आदि भी इसको नहीं इकट्ठे करके रखना चाहिए। ऐसा करना इसको चंद्र के बुरे प्रभाव देगा। घर आए मेहमान को यदि ऐसा जातक पानी के बजाय दूध देकर उसकी सेवा करे, यानी कि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखे, तो ऐसे जातक की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसे जातक को लिक्विड कैश की समस्या आ रही हो या वैसे ही उसके काम ना बन रहे हो, तो ऐसे जातक को समय समय पर छोटी कंजकों को मीठा खिलाना, उनकी सेवा करना, साथ ही दुर्गा देवी के मंदिर में चांदी की नथ चढ़ाना बेहद शुभ फल देगा। यहाँ पे चांदी की नथ का साइज या वेट मैटर नहीं करेगा, किसी भी साइज का, किसी भी शेप का आप चढ़ा सकते हैं, पर वो खालिस चांदी से या स्टेरलिंग सिल्वर से बना हुआ हो। ऐसा जातक चाहे गरीब घर में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, पर फिर भी इसके बड़े होते होते तक इसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आ ही जाती है। साथ ही लाल किताब यहाँ तक लिखती है कि ऐसा जातक जब बहुत पढ़ाई लिखाई करे, तो जैसे जैसे उसकी पढ़ाई ज़्यादा होती जाती है, जैसे जैसे वो मास्टर्स या अपनी हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान देता है, पिता की आमदनी कम हो जाती है, या यूं कहूँ पिता की तरक्की रुक जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जातक पढ़ना लिखना छोड़ दे या इसके पिता इसको पढ़ाना छोड़ दें। इसका एक विशेष उपाय है जो सोशल मीडिया के द्वारा शेयर नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपकी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करना अत्यंत अनिवार्य है।
जिसके लिए मेरी दरख्वास्त रहेगी कि अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। साथ ही ऐसे जातक को अपनी शादी के दिन पे या मैरिज एनिवर्सरी के समय पे खाकी रंग के कपड़े पे ज्वार या जौ रख के उसका दान करना बेहद शुभ फल देगा। अगर ऐसे जातक को बेटा पैदा हो या बेटे के जन्मदिन के अवसर पे गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करना किसी भी धर्म स्थान में नेक फल देगा। अगर ऐसे जातक के घर पुत्री का जन्म हो तो ऐसे जातक को उसके जन्मदिन पे दूध, चावल, चांदी आदि का दान करना बहुत ही नेक फल देगा। ऐसा जातक टेक्निकल एजुकेशन में अच्छा कारोबार कर सकता है, इसीलिए आर्किटेक्चर की फील्ड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड इसको नेक फल देगी। फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल या मेडिकल लाइन में इसकी पढ़ाई करना भी इसको नेक फल मिलेगा। अब बात करते हैं क्या कारोबार करना जातक को यहाँ पे चंद्रमा के नेक फल देगा। ऐसा जातक अगर एक केमिस्ट बन जाए, फार्मास्यूटिकल्स का काम करे, सर्जिकल सप्लाईज का काम करे या हॉस्पिटल में पानी का काम करे तो भी उसे नेक फल मिलेगा। ऐसा जातक यदि दूध का व्यापार करे, मिल्क प्रोडक्ट्स का या एनिमल हस्बेंड्री का काम करे तो भी उसे यहाँ पे चंद्रमा के नेक फल मिलेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्या उपाय करना चंद्र के यहाँ पे आपको नेक फल देगा। जब भाव नंबर 3 में चंद्र हो तो अपने शादी की सालगिरह पे या शादी के दिन अपने बेटा बेटी के जन्मदिन पे या उनके जन्म के समय आप जो मैंने पहले दान बताए वो करना आपको चंद्र के यहाँ नेक फल देगा। 3 के समय दुर्गा जी को चांदी की नथ अर्पण करना और छोटी कंजकों की सेवा करना, उनको मीठा इत्यादि खिलाना नेक फल देगा। चांदी का बेजोड़ कड़ा अपने सीधे हाथ में धारण करना भी यहाँ पे आपको चंद्रमा के नेक फल देगा। ऐसे जातक के यदि बनते बनते काम रुक रहे हो या अड़चने आ रही हो तो इसको कच्चे दूध से कुल्ला करना 43 दिन तक नेक फल देगा। ये थी दोस्तों चंद्र भाव नंबर 3 की वीडियो। आशा करता हूँ आपने इसको पसंद किया होगा, आपने इसको ध्यान से सुना होगा। अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का और कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्ण।